2.5-3 लाख जो हमारे मतलब जो शाहूकार आड़ती होते हैं, जहाँ पे हम फसल हमारी जाती है ना, गेहूं और चावल की फसल जाती है, तो जिसको हम वो बेचते हैं, तो वो उससे लेके आए थे पापा 2.5-3 लाख रुपया कर्जा, और 2-2.5 लाख की गाड़ी भी की थी। 5 लाख रुपया मेरा पहली एल्बम पे लगा था। बहुत मैंने बार क्या होता है पंजाबी स्टाइल पार्टी? बस वो पाजी वो छोटा वो पैग फिर वो नहीं होता, कितने ML है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ यस। बड़े गिनती भूल जाते हैं सब। हाँ उसकी गिनती क्या भाई, 2-3 तक याद रहता है, उसके बाद थोड़ी पता लगता है। पूरा बचपन ना यही सुनते हुए निकला हुआ है कि कर्जा इतना है, कर्जा इतना है, 30 लाख हो गया, 25 लाख हो गया, इसका ब्याज इतना हो गया, ये हो गया, बहन की शादी, ये वो, यही सुनते। मिडिल क्लास फैमिलीज में यही तो होता है, कमाई कर ले, कहीं नौकरी लग जा, बहन की शादी है, ये है वो है। तो उनकी वजह से हमें फिल्में मिल रही हैं, जो उनको जब वो फ्री नहीं होते तो हम कर लेते हैं एक आध बीच में से। ऐसा नहीं है जाते हैं। पाजी, नहीं सच में यार, अभी मेरे को बात बताओ, उनको 10 फिल्में ऑफर हो, 10 कर सकते हैं वो साल की? 9 करेंगे, एक आध तो बचेगी, वो मैं कर लूंगा। और 2-3 बातें मेरे मुंह से ऐसी निकल गई भाजी इंटरव्यूज में, जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। मैंने मैं ये नहीं पूछूंगा कौन से लाइंस थे, वो नहीं पूछ रहा। हाँ जी। ये क्या बातें थी? वो घमंड दिखा रहा था सक्सेस के साथ, आप भी ये रखते हो उसूल कुछ, और वो क्या उसूल है? भाई ये नहीं कभी उतरेगी। टर्बन कभी नहीं हाँ, उतरेगी। पैसे की वजह से नहीं उतरेगी। अगर किसी ने बोला आपको बाल काटो रोल के लिए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं। रिस्पेक्ट दैट पाजी। और सेम ये जो पान मसाले टाइप, ये भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, भूखे मर जाएंगे सारे, ऐसी चीजें नहीं। सोनम बाजवा, ये नाम कहता हूं, क्या आता है आपके जहन में? वो सबसे बेस्ट है। गाइस नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमने बात की सिद्धार्थ भाजी के साथ, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, दिल की बातें की। आई होप आने वाले समय में जल्दी मिलेंगे और दोबारा एक अच्छा पॉडकास्ट कहीं स्टूडियो में भी, और यहाँ कोई ना कोई फिल्म रिलीज़ होगी उसकी फिल्म के सेट पे, यहाँ घर पे कहीं ना कहीं बैठ के बातें करेंगे। और आप सबको हाथ जोड़ के बेनती, दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट है, हमारा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ कन्नड़ यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताना हमारी वीडियोस कैसी लगी गाइस। शॉर्ट्स में भी आएंगे, छाएंगे पूरे। चीयर्स। एमी पाजी, मजा आ गया यार। सर बहुत टाइम से बात करने की कोशिश कर रहा था। आई एम ग्लैड वी मेट। थैंक यू भाई, मेहरबानी। 2010 सिंगिंग करियर की शुरुआत, जी 2015 एक्टिंग की शुरुआत। जी तो देखा जाए 15 साल हो गए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में। जी 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 जी। अगर मैं एमी पाजी को बोलूं फ्लैशबैक्स जो आते हैं ये 15 साल में, वो कौन से मोमेंट्स आते हैं आपके सामने? भाई मैं कॉलेज से शुरू किया था, मैंने सबसे पहला गाना मैंने यूट्यूब पे डाला था, बिकॉज पैसे नहीं थे, तो मतलब वही अपना लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ वाले हैं हमारे इंडिया वाले, तो ख़ास तौर पे उनको ये चीज़ें फैमिलीज़ को मतलब सिर्फ स्टडी वाली चीज़ें लगती हैं इम्पोर्टेंट, तो ये चीज़ों पे पैसा बर्बाद लगता है हमारे लोगों को, और होता भी बहुत है। मतलब काफ़ी लोग इन्वेस्ट बहुत करते हैं, आज तो 10-10, 20-20 लाख, 50-50 लाख के गाने बन रहे हैं और नहीं चल रहे, और फिर भी लोग फिर भी करे जा रहे हैं काफ़ी लोग। और मैं लकी था, मेरा 10,000 में पहला गाना चल गया था, उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी बहुत ज़्यादा, और 5 लाख उसके बाद पापा ने गाड़ी बेच दी थी जेन। लोग मेरे से पूछते हैं आपने सबसे पहले गाड़ी ली कौन सी थी? मैं सबसे पहले मैंने गाड़ी ली नहीं, सबसे पहले मैंने बिकवाई थी। पापा की एक जेन गाड़ी होती थी, वो बेची पापा ने, और 2.5-3 लाख जो हमारे मतलब जो शाहूकार आड़ती होते हैं, जहाँ पे हम फसल हमारी जाती है ना, गेहूं और चावल की फसल जाती है, तो जिसको हम वो बेचते हैं, तो वो उससे लेके आए थे पापा 2.5-3 लाख रुपया कर्जा, और 2-2.5 लाख की गाड़ी भी की थी। 5 लाख रुपया मेरा पहली एल्बम पे लगा था, और उसके बाद फिर चल, तो फिर उसके बाद नहीं सर पीछे देखा, फिर फिल्में आ गई, 2015 से फिल्में शुरू हो गई। सो सर मतलब ऐसे गया टाइम, ऐसे मतलब। देखिए, एक चीज होता है एमी पाजी, एक होता है डेस्टिनी। जी आप खड़े रहते हो और वो आपके सामने आ जाता है, जी और आपको मालूम है ये मेरा प्रोजेक्ट है। जी। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि मेरे सामने अगर चीजें रहती है तो दूर चली जाती है, फिर मुझे पीछे जाना पड़ता है, और फिर मैं पकड़ लेता हूँ। जी जी मुझे हर चीज हासिल करना पड़ता है, ये मेरा लाइफ है। जी जी। आपके लाइफ में भी आपको बहुत चीजें हासिल करनी पड़ी नहीं कि आती गई? नहीं आती क्या, मैंने जाने नहीं दी, फिर आई सामने, जैसे बोल रहे आई मगर भाग के पकड़नी पड़ी, वैसे नहीं, हम आ रहे सामने आ गई तो हमने पकड़ ली,
फिर नहीं जाने देंगे उसके बाद, फिर तो हमारी है भाई, यहीं रहेगी तू। तो वैसा रहा भाजी डे बाय डे। और पता नहीं मतलब दोस्त अच्छे मिल गए, यार दोस्त अच्छे मिल गए, और जो अच्छा काम करते थे वो दोस्त बन गए, और मतलब उनके साथ दिल की बात की, उनको अच्छा लगा। जैसे अभी मुंबई में कितने दोस्त बन गए हैं भाई, ये सारी स्टार का 7 बंदे हैं, सारे के सारे दोस्त हैं मेरे 7, मतलब मेरे अलावा 7 पोस्टर में और 8वां हमारा डायरेक्टर है, मतलब मेरे को 7 दोस्त और मिल गए हैं जो फ़ोन कॉल अवे टाइप वाले हैं। कभी भी खड़े हो जाएंगे। और अक्षय कुमार हो, वो फ़ोन कॉल अवे हो, तो मतलब इससे बात क्या चाहिए, छनकना चाहिए, पूरी दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, आपका फ़ोन उठा रहे हैं कॉल पे, तो बहुत बड़ी बात है। और 83 में कितने बंदे मिले, 13-14 बंदे वहाँ मिल गए, रणवीर सिंह वर्गे दोस्त, विक्की कौशल वर्गे दोस्त, तो क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में और इतने प्यारे। ये नहीं कि सुपरस्टार्स हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, दैट्स व्हाई दे आर सुपरस्टार्स। तो प्यारे लोग हैं मतलब। और भाजी मतलब अपना अपना लगता है फिर जब आपके बंदे हो ना किसी शहर में, तो वो मेरे बेगाना नहीं लगता, अपना अपना लगता है, ऐसा लगता है भी हमारे घर हैं यहाँ पे, हमारे भाइयों के हैं, हमारे हैं। तो बस भाजी मज़े आ रहे हैं ज़िंदगी के बहुत। तो जो एमी 2010 में थे जी, उनको कभी ये अंदर कॉन्फिडेंस था कि 2024 में अक्षय कुमार ये सारे स्टार्स मेरे भाई हो जाएंगे, बहन हो जाएंगे, दोस्त होंगे, वो यकीन था? भाजी 2010 में मैंने गाना किया था सबसे पहला। मैंने प्रोफेशनली नहीं गाना था, मेरे को मतलब ऐसे ही था, मम्मी को भी और दोस्तों को भी गाना गा ले बस, तो गाना गा दिया। उसके बाद वो चल गया गाना इतना। और ये हाँ, ये भी नहीं था कि मैं कोई मतलब फ्रेंड ना हो जाए, मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरे से वो 9 to 5 वाली जॉब नहीं, शुरू से ही मेरे मन में था भी वो वाली नहीं मैं करूँगा, वो मेरे से होगी नहीं। मतलब बुरी बात नहीं है ऑब्वियसली, मतलब पूरी दुनिया चलती है 9 to 5 जॉब से, पूरी मार्केट्स चलते हैं, शेयर मार्केट चलती हैं, बैंक्स चलते हैं, सारी चीज़ें 9 to 5 से चलती हैं। तो मतलब मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मन में था भी मैं अपनी मर्जी से उठूँगा। तो अभी भी भाजी मैं अलार्म नहीं लगाता, नहीं उठाते सुबह? अलार्म नहीं लगाता भाजी, मैं उठ गया अगर 9 ठीक है। बजे की शिफ्ट है सुबह तो तो कोई उठाने आ गया तो उठ जाऊंगा, तो वो बंदे हैं भाजी रखे हुए हैं, उठाते हैं आगे भाई, दोस्त हैं वो आगे उठाएंगे भाजी, तो उसके बाद बोलूँगा आधे घंटे तक आना फिर आके उठाते हैं, हमारे भाई हैं। तो आप अपने वक्त के हिसाब से चलते हैं? बहुत माल कितनी मेहर अभी भी भाजी, फिर वही अलार्म लगा के उठना, फिर तो कहीं और नौकरी कर लेते क्यों अभी क्यों अलार्म लगा, हम नहीं लगाते भाजी अलार्म। लोग पंजाब में खुद प्रोड्यूसर होते हैं और जब उठ के चले जाते हैं। यहाँ पे है भी समय की कदर करनी पड़ती है दोस्त, कदर तो वहीं वहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे ऐसे होते हैं भी, मतलब मेरे हिसाब, मैं ऐसा नहीं है कि भाजी मैं आपको बोल दूंगा कि 9 बजे बोल के मैं दोपहर 2 बजे आऊँगा, वो नहीं है। कल जितने बजे आऊँगा वो मैं बता के जाऊँगा आपको, कल इतने बजे आ जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से कोई 200 बंदा 300 बंदा वेट कर रहा है, मैं वेट नहीं करवाता। सेम ही यहाँ है, मेरे को पता है मेरे से पहले अक्षय भाजी ऑब्वियसली वो मॉर्निंग वाले बंदे हैं, और लकीली हमारी फिल्म तो 10-11 बजे शूट शुरू होता था, तो बिकॉज 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, सुबह 10-11 बजे वो आते थे और शाम को 6-7 बजे तक उनका पैकअप हो जाता था, 1-आध घंटा बाद हमारा हो जाता था। तो लकीली वो उन्होंने 10 बजे की शिफ्ट रखी हुई थी। मैंने सुना था कि अक्षय भाजी मतलब बहुत अर्ली टाइप वाले को 6-7 बजे, मगर यार वो ना कर दें, मर जाएंगे फिर तो, पैकअप ही रोज़ मतलब सुबह इतनी अर्ली उठ के जाना पड़ेगा। लेकिन लकीली बच के, पाजी ने 10 बजे का बोल दिया, मैं कहा चलो अब ओके है, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली भाजी फिल्म के लिए उठ के आए भी हैं, मतलब अर्ली भी उठ के आए हैं। अभी यहाँ पे 7 से 7 की शिफ्ट होती, 8 से 8 की शिफ्ट, 7 से 7 की शिफ्ट होती थी उदयपुर में सुबह सुबह। उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब DOPs का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मतलब मॉर्निंग की लाइट ज़्यादा अच्छी होती है, दोपहर में सन टॉप हो जाता है, आंखों के नीचे शेड्स आती हैं, तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और वो अपनी जगह पे सही होते हैं। सुबह 9-10 बजे से पहले जो शूट हो जाता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, या 3 बजे के बाद वाला ज़्यादा अच्छा होता है, तो बीच वाले 3-4 घंटे मतलब बकवास टाइप शूट होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो सही है अपनी जगह। क्या आप हमेशा डेयरिंग थे एज अ पर्सन, की डेयरिंग हो गए? डेयरिंग भाजी कैसे मतलब? डेयरिंग का मतलब ये होता है कि जो इंसान कहता है कि मैं अपनी राह पकड़ूंगा, ये रूल्स है पर मैं अपने रूल्स बनाऊंगा, और बहुत बार माता पिता हो या जो इंडस्ट्री के रूल्स है उसके हिसाब से नहीं चलते, अपने रूल्स बनाते रहते हैं। नहीं, रूल्स तो नहीं भाजी ऐसा अपने बनाए, मतलब भाजी अपनी मर्जी से उठना ये रूल थोड़ी है कोई, नहीं, जिंदगी की बात हाँ है। जिंदगी नहीं, जिंदगी तो भाजी हाँ कहीं कहीं पे लगता है भी किसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल फिल्म का अगर आप मतलब टीम की ऑब्वियसली अहमियत तो है ना, इतने प्यारे बंदे हैं सारे, वो बोले ऐसा थोड़ी ना अभी 8 बंदे एक साइड बोल रहे हैं मैं अकेले एक साइड खड़ा हूँ, वैसा नहीं है। तो ऑब्वियसली दोस्त हैं, भाई हैं सारे, जैसा वो बोलेंगे फतेह बुला देंगे हम भी, ओके है भाई जैसे आपने बोल दिया। हाँ मतलब ऐसा नहीं है अभी किसी के नीचे लग के या किसी को उतर ले करके सर काम दे दो, वो वाला मसला नहीं है, वो काम अपनी मर्जी से करेंगे सर। एक हिट
जो आपकी जिंदगी का पहला हिट था, वो कौन सी फिल्म थी या कौन सा वो गाना था जो आपने बोला यार एमी अब तो आ गया है? भाजी गाना भी सबसे पहला सुपर हिट था, बहुत मालिक की मेहर रही, और फिल्म भी सबसे पहली सुपर हिट थी। दोनों चीज़ें अगर नहीं होती ना भाजी, फिल्मों का क्या है भाजी, फिल्म आपका डेब्यू ही सब कुछ देता है आपको। फिल्मों में डेब्यू सही हो जाए बस। जैसे मेरा 2015 में अंग्रेज फिल्म के साथ हुआ था, और उसमें ग्रे शेड टाइप करेक्टर था थोड़ा मेरा, और वो बहुत प्रेज मिली थी उस फिल्म ने। ऐसा नहीं कि वो मेरी वजह से वो फिल्म चल गई या कुछ, मेरी जगह कोई भी होता, मतलब कर्मा वाला बंदा ही होता वो भी, लेकिन उस फिल्म ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया था पंजाब में सिनेमा का। वो कल्चरल फिल्म थी एक, हमारे बड़े भाई हैं अमरिंदर गिल, वो फिल्म के हीरो थे, और बहुत प्यारे इंसान है वो। उनका प्रोडक्शन हाउस है रिदम बॉयज़, उनके साथ मैंने काम शुरू किया था। अभी भी मैंने लास्ट फिल्म मॉड उनके साथ आई थी, आगे भी आने वाली हैं। तो वो मतलब अगर मैं लकी था, मेरे को वो फिल्म मिली, और मैं ब्लेस था, मेरे को इतने अच्छे दोस्त मिले, भाई मिले बड़े, राइटर हमारा दोस्त है, डायरेक्टर हमारे दोस्त हैं, मतलब वो प्यारे दोस्त लोग मिले हैं जी। तो डेब्यू अच्छा हो गया था भाजी, उसके बाद तो फिर जो करो आप, सब राजी खुशी जाता है सारा कुछ। तो जब डेब्यू हिट होता है, गाना हो या फिल्म हो, हाँ जी। बहुत अच्छा है, पर उसका एक और साइड होता है पाजी, जी भाजी। कि जब पहला फेलियर भी देखते हो, हाँ जी। वो भी हिला देता है, क्योंकि पहली फिल्म तो हिट थी, तो आपको लगता है कि अभी देखो मैं फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा हूँ। तो पहला वो फेलियर कैसा था? भाजी 4-5 फिल्में तो ऐसे गई थी जैसे मतलब सपना ही था एक, पूरी तरह मतलब नहीं नहीं पूरी सुपर हिट। हाँ, पहली सुपर हिट, दूसरी भी सुपर हिट, तीसरी में मतलब मैं होली सोली सोलो आ गया था तीसरी में, तो बम्बू काट एक फिल्म निक्का जैलदार। पहली 4-5 तो भाजी ऐसी थी, फ्लॉप फिल्म को भी 1.25 करोड़ की ओपनिंग लग रही थी पंजाब में तब। मेरी फिल्म फ्लॉप नहीं बोल सकते, चलो पैसे तो पूरे करती थी, पैसे तो स्टिल करती हैं, लेकिन ऐसे पिछली 3-4 फिल्में नहीं चली पंजाब में मेरी, तो ऐसे थोड़े भी मर गए हैं, दोबारा आ जाएंगे, इसकी कैसी दिक्कत है? मतलब वाहिगुरु मेहर करन, सेहत ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे, फिल्में बनती रह जाएंगी भाजी, आ जाएंगी और आ जाएंगी, कोई मसला नहीं है। और बस ना शुक्र ना हुए, और बस ये रहे कि किसी प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो। और भाजी मैं मतलब ये बिलीव करता हूँ कि जितने बंदे आपके साथ रिपीट होते हैं ना, प्रोड्यूसर्स जितनी बार आपके साथ रिपीट होंगे तो आप तगड़े ही हो। जो आपका बहुत प्रोड्यूसर रिपीट वैल्यू है प्रोड्यूसर, बहुत माल की थी मेरा भाजी, मैंने 3-4 बंदों के साथ रिपीटेडली काम किया रिपीटली। जैसे मतलब हमारी 2-3 प्रोडक्ट, जैसे मैं रिदम बॉयज़ का नाम लिया है मैंने, उनके साथ फिल्म की थी, पहली भी की थी, उसके बाद भी 1-2 फिल्में की, और ये भी की लास्ट ईयर भी, और आगे भी करने वाले हैं। और सेम ही वाइट हिल है जिनके साथ अभी नेक्स्ट ईयर आने वाली मेरी 2 फिल्में हैं, और मतलब सीक्वल बन रहे हैं भाजी 2-3 फिल्मों के बैक टू बैक। सौंकण एक फिल्म आई थी, सौंकण सौंकणे, उसका पार्ट 2 नेक्स्ट ईयर है। निक्का जैलदार चौथा पार्ट है उसका जो नेक्स्ट ईयर है। सो मतलब जो अगर सीक्वल्स हैं तो भाजी वो पिछले चल रहे हैं, दैट्स वाई बन रहे हैं। तो मतलब हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने पैसे बनाए हैं, तो वो लगा रहे हैं हम पे। पाजी जब आप बम्बई आए थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जी तब ये था थोड़ा अंदर वो फीलिंग की यार पंजाब फिल्म में मैंने बहुत अच्छा किया है, जी। वही होगा यहाँ पे, वो डर था थोड़ा? नहीं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाजी, उसी काम आए हैं ये, करेंगे, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, बाबा सुख रखे, बस अच्छी फिल्में आती रहें और स्क्रिप्ट्स अच्छी आती रहें। तो अगर यहाँ पे मिलेंगी तो अच्छी है, नहीं तो पंजाब वाले यहाँ पे भी काम करते हैं ना, वो हिंदी लिख लेंगे भाजी, उनसे हिंदी लिखवा लेंगे, डायलॉग ही लिखना है हिंदी में। पंजाबी फिल्में कर रहे हैं वो पंजाब वालों को समझ आ रही हैं, या हिंदी भी लिखवा लेंगे, कोई मसला नहीं। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और लकीली फॉर्चुनेटली जो हमारे दोस्त पंजाब में पंजाबी फिल्में लिखते हैं वो भी हिंदी भी कर रहे हैं। जैसे मेरा दोस्त है जगदीप, बड़ा भाई है मेरा, उन्होंने अभी एक पीछे श्रीकांत करके फिल्म आई थी उनकी, राजकुमार राव भाजी की, और भी फिल्म अभी वो लिख रहे हैं, सन ऑफ सरदार उन्होंने लिखी है जगदीप ने, ABCD के डायलॉग लिखे थे, और भी काफ़ी फिल्में वो कर रहे हैं। तो उनको बोल देंगे, लिख देंगे, वो हमारे दोस्त हैं, डायरेक्ट भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ये सारी टीम है, इसमें दोस्त हैं, मुदस्सर भाजी हैं, उनके साथ करेंगे। अभी तो दोस्तियाँ बन रही हैं, अच्छे दोस्त बन रहे हैं। कौन आपके अगर कहो 3-4 यारों के यार हैं, 4 नाम बोलो जो बंबई में, जैसे आपने कहा अक्षय भाजी है, कभी भी फोन उठाएंगे, ये 4 लोग आप बोले कि यार मैं कठिनाई में हूँ, मेरी लगी है, हाँ, पर ये खड़े हो जाएंगे मेरे लिए? मुदस्सर भाजी, इस फिल्म में मुदस्सर, मतलब अक्षय भाजी, साकिब, रणवीर सिंह, एक जतिन सरना मेरा दोस्त है, 83 वाले सारी मतलब प्यारे दोस्त हैं। विक्की भाजी, विक्की कौशल, मैं मतलब वन ऑफ द बेस्ट गाय आई हैव मेट इन माय होल लाइफ। सबसे लकी भाजी मैं हूँ, मैं 4-5 बंदों से काम किया सारे, मतलब ऐसा नहीं कि नॉन पंजाबी अच्छे नहीं होते, वो भी मतलब दिल वाले होते हैं सारे। जो इस धरती पे भाजी सारे लोग प्यारे हैं, और मेरे को फॉर्चुनेटली सारे पंजाबी मिले, अक्षय भाजी, रणवीर सिंह, अजय देवगन और विक्की कौशल।
तो विकी कौशल तो चलो है ही पंजाबी, वो तो गाँव ही तो पंजाब। पंजाबी स्टाइल पार्टी की है उनके साथ? 100%, बहुत बार भाजी, बहुत मैंने बार। क्या होता है पंजाबी स्टाइल पार्टी? बस वो भाजी वो छठा वो पैग फिर वो नहीं होता, कितने ml है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ यस। बड़ी गिनती भूल जाते हैं सब। हाँ उसकी गिनती क्या भाजी, 2-3 तक याद रहता है, उसके बाद तो नहीं पता लगता। पाजी, देखा जाए एक सिंप्लिसिटी है सारे हमारे जो पंजाबी स्टार्स हैं, जी, दिलजीत हो, आप हो, आप जी, सबके जी। अंदर ये सिंप्लिसिटी बहुत सिंप्लिसिटी तो कोई नहीं, देखो चेक करो, फैशन चेक करो मेरा, चेक करो, खुली पैंट है, कौन सी सिंप्लिसिटी है सर, और क्या। तो ये पूरा ब्रांडेड कपड़ा है क्या? पता नहीं भाजी, उन्होंने दे दिया था, मैंने डाल लिया, ब्रांडेड का तो नहीं पता मेरे पास, होगी थोड़ी बहुत तो होंगी, कुछ तो 8-10 हज़ार के तो होंगे सारे। और तो ये सबको बिंदा मजा आता है ड्रेसअप करने में। अब वैसे कि मजाक वो- कर रहा हूँ भाजी, मेरे को तो सबसे अच्छी कुर्ता पजामा लगता है जो कल पहना था मैंने स्क्रीनिंग पे, वो सबसे इजी है, और वो चाहे आप किसी की शादी में पहन लो, चाहे सॉरी टू से किसी की मैयत पे भी पहन लो, वो हर जगह चलता है, रात को सोने के लिए पहन लो, मोस्टली लोगों को नाइट सूट लगता है कुर्ता पजामा, तो हमारे पंजाब में वो हर जगह चलता है, शादी पे भी, मतलब पॉजिटिव जगह पे भी, नेगेटिव जगह पे, हर जगह चलता है कुर्ता पजामा, सबसे सेफ और सिक्योर, कंफर्टेबल, सबसे अच्छी चीज़। तो ये जो आप पहने हो, ये दिल से पहने हो? हाँ जी। कि बोला गया कि स्टाइलिश लगता है तो इसलिए पहनते हो आप? नहीं भाजी देखो, पंजाब में कहावत है भाजी, खाइए मन भाਉਂਦਾ, पाइए जग भाਉਂਦਾ। इसका मतलब ये है, जो आपने खाना है वो जो आपका दिल कर रहा है वो, जो आपने पहनना है वो जो दुनिया को अच्छा लगेगा वो। खाइए मन भाਉਂਦਾ, पाइए जग भाਉਂਦਾ, मतलब इसमें ये है भी ये लोगों को अच्छा लगना चाहिए। और पिछली भाजी कुछ तो पहनना था, ये अच्छा लगा, आज वाले मतलब 3-4 ऑप्शंस थे, उसमें से भी ये पहनेंगे, और हमारे स्टाइलिस्ट वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं वो। तो आजकल प्रमोशंस में यही होता है भाजी, तैयार होना, सबसे बड़ा मज़ा यही आता है, तैयार होकर फोटो खिंचवाएंगे और डालेंगे कहीं ना कहीं पे, और लोगों को अच्छे लगेंगे, यही होता है भाजी मसला। बाकी जिस दिन छुट्टी होती है तो सारा दिन तो भाजी बस वो बनियान में निकल जाता है, तो जिस दिन घर पे होते हैं मैंने बनियान में आप रिलैक्स रहते हो? और हाँ ऑब्वियसली भाजी, और बाकी जब शूट कर रहे होते हो आप, जैसे ये फिल्म है, आपने फिल्म शायद देखी है तो, या अभी देखनी है आपने, तो इस फिल्म में तो ड्रेस ही है, कभी कभी एक नाइट की फिल्म है सारी की सारी, राइट, तो इसमें तो ज़्यादा हमने वो फैशन किया नहीं, तो प्रमोशंस पे कर रहे हैं। बड़ा फैशन एंजॉय करते हो? हाँ मज़ा आता है भाई। क्या बात है पाजी। हाँ जी। पाजी, वो कौन सी चीज़ थी जो शायद आपने अपनी पहली बड़ी कमाई से, क्योंकि मैं जानता हूँ अपने फैमिली से आप बहुत क्लोज हो, आपकी माता जी ने बहुत सपोर्ट किया जी, आपकी जी, 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 जी। सिंगिंग को, वो कौन सी चीज़ है जो आपने अपने शायद माता जी या पिताजी के लिए खरीदी, जो आज तक आपको कहते हो जितना भी पैसे कमा लिया मैंने, पर ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट था जो मैंने उनके लिए खरीदा? भाजी पूरा बचपन ना यही सुनते हुए निकला हुआ है कि कर्जा इतना है, 30 लाख हो गया, 25 लाख हो गया, इसका ब्याज इतना हो गया, ये हो गया, बहन की शादी, ये वो, यही सुनते, मिडिल क्लास फैमिलीज में यही तो होता है, कमाई कर ले, कहीं नौकरी लग जा, बहन की शादी है, ये है वो है। तो ये चीज़ें, और पढ़ाई की है भाजी, मैंने मेडिकल की, मेरे बड़े भाई ने नॉन मेडिकल की, उस पर भी बहुत खर्चा होता है ना, पढ़ाई पे भी भाजी 60-70 हज़ार फीस होती है सेमेस्टर की, और मिडिल क्लास फैमिलीज क्या ही, मतलब क्या ही, 15 किले ज़मीन थी, ऐसा नहीं कि हमने मतलब गरीबी काटी है, ऐसा नहीं है, बहुत मालिक दी कृपा है शुरू से ही, तो ऐसा नहीं किसी से मांग के खाए हैं, और फादर साहब ने बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया हम पे, पढ़ाया हमें, जो उनकी ड्यूटी थी अपनी हैसियत वाइज, तो ड्यूटी भी नहीं थी, उन्होंने फिर भी चलो हमारे पे जितने मतलब शौक़ पूरे किए हैं, हमें अच्छी खासी हमें ज़िंदगी दी है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं, गानों पे इन्वेस्ट किया, मेरी पहली एल्बम करवाई उन्होंने, तो मैं उनका माँ प्यो का देन थोड़ी ना दे सकते हैं सर हम कभी भी ज़िंदगी में। सबसे पहले उनका कर्जा था जो 30-40 लाख का, तो सबसे पहले वो उतारा था, उसके बाद उनके लिए घर बनाया मैंने 2012 से, मतलब मैंने शो शुरू किए थे 12, 13, 14 या 13, 14, 15, 3 साल सर वो जो घर बना था ना गाँव पे, वो 3 साल मैंने गाया, 3 साल की पूरी कमाई मैंने घर पे लगाई थी गाँव में, सर इटालियन मार्बल, ये वो, फुल बॉडी शावर, 6-6 लाख के शावर हैं गाँव में, 6-6, 7-7 लाख के फुल बॉडी शावर, मतलब बाथरूमों में लगे हुए हैं गाँव वाले घर पे, मम्मी डैडी के रूम में। और पहले हमारे पास 2009 में एसी लगा था दूसरे वाले घर पे जहाँ पे हम रहते थे, 2009 में 2009 और मे बी 10 में एसी लगा था, एक एसी था, और हम 6 जने एक कमरे में सोते थे। हाँ चलो हम ब्लेस्ड थे कि हमें एसी मिला, लोगों को एसी भी कईयों को नसीब नहीं होता, तो हम 6 जने एक कमरे में सोते थे। उसके बाद दादी जी की चलो डेथ हो गई थी, और बहन की शादी हो गई, पीछे मैं, भाई और मम डैड। तो उसके बाद लेकिन जब हम नए घर पे शिफ्ट हुए तो मेरे घर पे नए पे 9 एसी थे, हैं मतलब स्टिल लगे हुए हैं, काम चलते तो 1-2 ही होंगे, बाकी तो चलो लगे हुए हैं ऐसे ही। होम थिएटर बना हुआ है सर घर पे,
बहुत मतलब ऐसे नहीं कि हाँ मेहनत तो चलो सब करते हैं, ऐसे जता नहीं रहा हूँ, पर मज़े आते हैं ये चीज़ें सोच के, और मेहनत करने का मन करता है। अपने लोगों के लिए काम करो, अपने मुल्क के लिए काम करो, नाम रोशन करो। सर अब तो शुरू हुए हैं, देखना चाहिए, बहुत कुछ करेंगे। क्या बात है, सुन के ही मजा आ रहा है पाजी, दिल से। जी जी पाजी, आपने ओपनली एक्सप्रेस किया है कि आप कितनी इंस्पायर्ड है दिलजीत पाजी से, जी दिलजीत जी दोसांझ जी से, जी right? जी 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 भरा है साढ़े बड़े हो, हाँ, बड़े बिग ब्रदर। वो कौन सी चीजें उनको शायद देखकर या उन्होंने जो आपसे कही है जिसने आपको इम्प्रूव करवाया एज अ पर्सन, वो क्या है? बातचीत उनसे बहुत कम हुई है भाजी। उनकी मतलब लाइफ भी स्टार्टिंग में रोलर कोस्टर टाइप ही रहा है काम। तो स्टार्टिंग में क्रिटिसिज्म ये वो तो सारी चीज़ें रही हैं। मतलब प्रोटेस्ट भी हुई, उनके घर के बाहर भी हुए, मेरे भी हुए हैं पीछे से। अब पीछे 2000 जब प्रोटेस्ट चल रहे थे तब हुआ था। तो लाइफ का हिस्सा है सर, समझ जाते हैं मतलब आर्टिस्ट। और सबसे बड़ी बात है, बातचीत उनसे कम हुई है बहुत, मतलब कोई 2 4 5 बार मतलब मिले तो हम 2 या 3 बार मिले हैं, और वैसे मैसेजेस पे बात 2 4 बार हुई है। और जब मतलब लो टाइम था मेरा काफ़ी, तो तब पाजी का मैसेज आया था। तो वो चीज़ें हिम्मत देती हैं आपको, राइट। और उसके बाद पाजी सीखते ही हैं उनसे डे बाय डे। हर मैं तो क्या मतलब पूरे पूरे मतलब एशिया के सिंगर्स हैं उनको सीखना चाहिए भी कैसे स्टेडियम सेल आउट करते हैं, 50,000 बंदा कैसे इकट्ठा होता है। तो एक मतलब एक सर्टेन एक गांव से उठ के बंदा कहाँ तक पहुंचा है। और अभी तो सर शुरुआत है, अभी तो ऑस्कर भी आएंगे, ग्रैमीज भी आएंगे, हर जगह परफॉर्म करेंगे बड़े भाई साहब। तो उनकी वजह से हमें फिल्में मिल रही हैं, जो उनको जब वो फ्री नहीं होते तो हम कर लेते हैं एक आध बीच में से। ऐसा नहीं है जाते हैं। पाजी, नहीं सच में? यार अभी मेरे को बात बताओ, उनको 10 फिल्में ऑफर हो, 10 कर सकते हैं वो साल की? 9 करेंगे, एक आध तो बचेगी, वो मैं कर लूंगा। तो मेरे को क्यों जोर लगाना है, चल रहा है काम, वो कर रहे हैं मेहनत, हम पीछे 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 पीछे। इजी। सच तो ये है यार, मैं देखता हूँ बहुत से लोग जो अलग अलग शहरों से आते हैं मुंबई, जी। कभी कभार अपनी रूह छोड़ देते हैं, जो सिंप्लिसिटी थी जो उनको बनाता है वो छोड़ देते हैं सक्सेस के साथ। दिलजीत हो, आप लोग हो, आपका जो रूह है आप लोग ने कभी उसको छोड़ा नहीं है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही माता पिता ने आप लोग को बताया है कि देखो आप लोग पंजाब दा पुत्र हो, आप लोग चट्टे फट्टे हो, अपने कल्चर को हमेशा अपने साथ ले जाना, ये उस वजह से होता है। ये समझ अंदर से कैसे आती है कि जब सब लोग इतने प्राउड हो, स्पेशली द पंजाबीज, अबाउट द कल्चर? भाजी कल्चर तो हर मतलब ऑब्वियसली पंजाब का अलग है, लाइक मराठी लोगों का अलग है, बिहार के लोगों का अलग है। वो अपने अपने कल्चर में सब, जब लोग मतलब एक होता है ना, जब भाजी आप रीजनल सिनेमा करते हो, आप देखते हो या मराठी फिल्में देखते हैं, हम साउथ की फिल्में देखते हैं, तो एक कल्चर की खुशबू आती है उसमें से। आपको उसमें से मतलब एक अलग सी फ्रेगरेंस टाइप आपको मतलब देख के खुशबू आती है। वो मतलब वैसे मतलब आपको ऐसा लगता है यार ये बंदा पंजाब से है, रूटेड सी बातें होती हैं। आप साउथ के आर्टिस्ट देख लो, उनके आउटलुक्स देखोगे, वो चप्पल में ही आ रहे होते हैं, तो उनको वैसा लगता है, धोती में आ रहे होते हैं। तो उनको देख के मेरे को मन में बहुत खुशी होती है भाजी, जेन्युइनली। तो हमें ऐसा लगता है कि जितने आप रियल रहोगे ना, रियल जैसे हो, जैसे अपनी लाइफ में हो, वो लोगों के सामने दिखाओ, सबसे बेहतर चीज वही रहती है। आप कल कोई और चीज आपके मतलब जो छवि बन जाए और आप वैसे हो नहीं, कुछ निकल आए चीज, वो हार्म करती है। सो मेरे को भाजी ऐसा लगता है, और फैमिलीज का भी होता है, हर बंदे की फैमिली उसको सिखाती है। हर बंदा मॉम डैड से सीखते हैं, आपने मतलब इर्द गिर्द से सीखते हैं आपने कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। और भाजी अच्छे बंदे और बुरे बंदे हर जगह मिलेंगे आपको, हर स्टेट में मिलेंगे, पंजाब में भी, यहाँ पे भी, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, हर जगह अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो आपको चूज़ करना है आपने संगत कैसी रखनी है, आपने अपना मतलब इर्द गिर्द कैसे लोग चूज़ करने हैं। अगर आपके साथ लोग चढ़ती कला वाले हैं ना भी ओके रिपोर्ट खिंच देंगे, कर देंगे कम, तो आपका नेचर वैसा हो जाता है। फिर कोई ऐसी गल नहीं, ठीक है नहीं चलेगा काम, कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे यार, लेट इट बी, तूने करना तू कर ले, दोस्त है भाई या तू कर ले। तो वैसा आई थिंक सो वो नेचर मतलब मेरे लिए वर्क किया है। ऐसा नहीं कि इंटेंशनली मैं वो चीज़ें की हैं, मतलब दिल से होती हैं वो कभी मतलब कभी दिखा के नहीं चीज़ की जाती। चलो अभी मैं बातें कर रहा हूँ, और अगर मेरी बातें सिर्फ बातें ही हैं, वो तो 1-2 साल में क्लियर हो जाएंगी। अगर मतलब दिल से होती हैं तो वो लंबी चलेंगी, ऑलमोस्ट सारी ज़िंदगी चलेंगी, 20-30 साल 40 साल। अगर आप इंटरव्यूज़ का आज के 10-20 साल बाद बात करेंगे इसी टॉपिक पे,
तो सिर्फ बातें नहीं है, ये दिल से निकलती हैं और ये मतलब एक्चुअल में होती हैं। भाजी आज के ज़माने में बहुत प्रेशर लोग फेस करते हैं, सिंगर्स हो, परफॉर्मर्स हो, हम जैसे होस्ट लोग भी बहुत प्रेशर फेस करते हैं। ट्रस्ट मी, हर दिन आपको प्रूव करना है कि आप ठीक हो कि नहीं हो, अच्छे हो कि नहीं हो। ये जो मानसिक संतुलन कहते हैं, उसको इजी आप रखते हो या नहीं होता है, और मुश्किल से उसको रखने की कोशिश करते नहीं रखना पड़ता है भाजी। कैसे करते हो आप? रखना भाजी, मैं आप एक बात बताता हूँ आपको ना, अपनी जो रियलिटी है ना, अपना सच है, वो पता होना जरूरी है। आपकी पिछली 4 फिल्में नहीं वर्क करी ना, या आपके पिछले गाने नहीं चले, वो आपको पता होना चाहिए, और वो लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपको पता है। कई बार ऐसा होता है भाजी भी, हम सोचते रहते हैं या साथ वाले बंदे, भाई जी फटे चक देंगे, भाई जी ये, भाई जी यस, आप भैया बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं कर रहा अच्छा मैं, वो सच पता होना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करो। इर्द गिर्द भी यस मैन नहीं चाहिए कि भाई, इर्द गिर्द भी चाहिए भाई, नहीं बात नहीं बनी, मेहनत कर। इर्द गिर्द भी बंदे वैसे चाहिए हमें मतलब एटमॉस्फेयर साइड पे लाजमी वैसा चाहिए जो आपसे मेहनत करवाए। नहीं तो 8-10 फिल्में फ्लॉप होंगी, उसके बाद जाके पता चलेगा कि पिछली 8-10 फिल्में फ्लॉप हैं, और तब तक मेला खत्म हो चुका होगा। इर्द गिर्द मतलब प्रेशर की बात भाजी, मतलब ऑब्वियसली प्रेशर नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि प्रेशर लेके काम करो, आप मेहनत करो अकॉर्डिंगली, सच के अकॉर्डिंग भी। आप कितने पानी में हो, उस अकॉर्डिंग आप मेहनत करो। आपको कौन बताता है कि आप कितने पानी में हो? ये जो आप इर्द गिर्द दोस्तों के बारे में, वैसे तो मुझे खुद भी पता है, वैसे तो 100% मुझे खुद पता है मेरी फिल्म कौन सी फिल्म में किस वजह से नहीं चली, वो मेरे को पता है, और मैं अकॉर्डिंगली मेहनत कर रहा हूँ। मैं काफ़ी पाजी काम, पहले तो मतलब ना चलने का रीज़न ये था, फिल्में अच्छी थी लेकिन नंबर ऑफ फिल्म्स ज़्यादा थी। कोविड की वजह से वो बैकलॉग इकट्ठा हुआ था, वो जो कोविड के बाद एकदम रिलीज़ हुई 4-5 फिल्में, वो एक सेटबैक था। और 2-3 बातें मेरे मुंह से ऐसी निकल गई भाजी इंटरव्यूज़ में, जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। मैंने, मैं ये नहीं पूछूंगा कौन से लाइंस थे, वो नहीं पूछ रहा। हाँ जी, ये क्या बातें थी? वो घमंड दिखा रहा था या था कि नहीं गलती घमंड से नहीं, आपने बोला? मतलब नहीं, वो एक तो था, तो वो सच ही जो मतलब मुंह से निकला था, सच इन द सेंस वैसे सच नहीं था, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे को गाली निकाल दी, मतलब फॉर एग्जांपल कोई मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई थी पंजाब में, और पर्सनली लोग ना कुछ थे बीच में से, वो गाली निकाल रहे थे माँ बहन की, तो आप मेरे को बोल दो मेरे से एक्टिंग नहीं हुई या मेरे से कुछ काम नहीं हुआ, काइंड ऑफ वैसी थिंग भी, मतलब मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ भी, तू ऐसा है, तू देखने में अच्छा नहीं है, ये वो मेरे को बोल दो। माँ बहन को गाली निकालना वो मेरे को ऑकवर्ड लगा था, वो अब भी लगता है। कोई मतलब किसी के पास ये हक नहीं है कि वो मेरी बहन को या मेरी माँ को गाली निकाले, बिकॉज उनका कोई मसला ही नहीं है, काम तो मैं कर रहा हूँ, मेरे को बोलो, है ना। तो तब वो मतलब मैंने उन लोगों के लिए तब मैंने बोल दिया था, तो मेरे को लगा था वो अवॉइडेबल था, नहीं बोलना चाहिए था, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। और कई बार लोग गलत ले जाते हैं वो चीज़ को, लोग बोलते हैं ये घमंड में बोलती बात, ये ऐसे, लेकिन वैसा नहीं है। मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ लोगों को जी, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जो मेरे साथ हैं भाजी, जो ये इतने बंदे बैठे होंगे, इनसे आप पूछ लो जितने मेरे साथ आए हैं, या और भी यहाँ के 10 दिन हो गए इनको मिलते हैं, टी सीरीज़ वालों को मिल रहे हैं 10 दिन से, इनसे पूछ लो कैसे हैं। तो मतलब ऐसा मसला नहीं है। और बाकी पता नहीं भाजी क्या प्रूव करना है अभी, मेरे को नहीं पता भाजी। पाजी, अक्षय पाजी ने कहीं कहा था शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप लोग सब इर्द गिर्द थे उनके, जब पाजी ने कहा देखो मेरी फिल्में नहीं चल रही, अक्षय पाजी ने कहा, बट मुझे एक मकसद है कि मैं रोज घर से बाहर निकलूं, काम करूं और वापस आ जाऊं। उन पे भी ये डाला गया था कि यार आप बहुत दिख रहे हो, ओवर एक्सपोजर होता है। वो बोलते हैं कि ठीक है ओवर एक्सपोजर होता है, बट ये क्या गारंटी है कि साल में एक फिल्म करो तो वो निकले। ये थियोरी से आप मानते हो कि जितनी फिल्में करनी चाहिए वो करो, या सोच समझकर साल में एक फिल्म करो, स्ट्रेटेजाइज करो? जितनी मैक्सिमम कर सकते हो कर लो, कोई बात नहीं। अब भी उसमें विश्वास, फिल्म अच्छी हो, लेकिन ओवर एक्सपोजर ये वो, फिल्में अलग अलग टाइप की कर दो। वैसे एक एक्शन हो गया, एक कॉमेडी होगी, एक थ्रिलर होगी, मतलब अलग अलग टॉपिक्स, जैसे अक्षय पाजी करते हैं, उनकी सारी अलग अलग टाइप होती हैं। कॉमेडी आज कम से कम वो 3-4 साल 5 साल बाद आ रहे हैं कॉमेडी फिल्म लेके। मैंने सुना बहुत अच्छे है इस फिल्म में। मैं कहना चेक करना आप, नेक्स्ट लेवल। और वही जो बात, मतलब जैसे वो पाजी बोल रहे थे ना, फरदीन सर एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, अभी पाजी मतलब अक्षय कुमार इस लेवल पे हैं कि वो 3 साल में एक फिल्म कर सकते हैं, मतलब इतना पैसा है कि वो 3 साल में एक फिल्म करके आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन उनका पैशन है, उनको मज़ा आता है काम करने में, सुबह जाएंगे और शाम को वापस आएंगे, उनको अच्छा लगता है सेट पे माहौल।
तो पैसा कमाने के तो और भी बहुत वेज हैं, मतलब कुछ मर्जी कर लो, एड्स कर लो, कुछ कर लो, प्रोड्यूस कर लो फिल्में लोगों को लेके। तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने घर से जाना है, काम करना है, सुबह उठना है, कसरत करनी है, मेहनत लगानी है, वर्कआउट करना है, उसके बाद काम पे जाना और शाम को वापस आना है। मान के चलिए आप एक दिन काम नहीं कर रहे, जी। एक दिन या 2 दिन, क्या वो हो जो रेस्टलेस हो जाते हो, इनसिक्योर हो जाते हो कि आपको भी बाहर रहना या आप रिलैक्स्ड हो? नहीं पाजी, पता है अभी अभी हूँ, जैसे अभी अभी इतने दिन से लगातार काम कर रहे हैं, तो अभी 5-7-10 दिन छुट्टी चाहिए इस फिल्म के बाद, लेकिन अभी मतलब अभी रिलीज़ के बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है, साथ के साथ जाके काम है। और उसके बाद 1-1.5 महीने का शूट और है एक फिल्म का, वो फिनिश करके उसके बाद है 3-4 महीने, तो मतलब 2-3 महीने हैं बीच में फ्री, तो तब मैं म्यूज़िक बनाऊंगा। म्यूज़िक बनता है भाजी सुकून से, बिल्कुल मतलब शांत रह के, बिल्कुल और कहीं ध्यान ना हो और सिर्फ मतलब म्यूज़िक पे ही काम हो, तो मैं उसको टाइम देना चाहता हूँ पर्सनली। रात को करते हो आप? हाँ जी। म्यूजिक कंपोज रात को करते हो आप? नहीं, मैं कंपोज भाजी कम करता हूँ, कंपोज मतलब किराया मिल जाता है, लिखता भी नहीं, मैं तो सिर्फ गाता हूँ भाजी। उसके बाद वीडियो शूट करने होते हैं और रिलीज़ करना होता है, और आजकल गाने पे बहुत मेहनत लगती है भाजी, बहुत कंपटीशन हो गया, और मैं काफ़ी पीछे हूँ म्यूज़िक में, अभी कम्पीट नहीं कर रहा किसी से, वैसे बहुत पीछे हूँ। मैंने नोटिस किया आप हर चीज़ कहते हो, दिलजीत पाजी अगर रोल ना करे मेरे पास आ जाता है, मैं म्यूजिक में पीछे हूँ, ये नहीं, मुझे लगता है कि आपको वाकई में लगता है पीछे हो। सच में पीछे हूँ म्यूजिक से, अपने आप से पीछे हूँ भाजी, खुद से, मतलब जितना कैलिबर है मेरे उससे मैंने बहुत पीछे हूँ, अपने आप से कैलिबर से। मतलब मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ म्यूजिक, बहुत अच्छा गा सकता हूँ, बहुत अच्छे स्टेज शोज कर सकता हूँ, आई विल डू दैट। मैं ऐसा नहीं कर रहा, भी मैं नहीं करूँगा, करूँगा भाजी, जब जिस दिन कर दिया उस दिन भी बताऊँगा आपको, ये लो भाजी कर दिया। पाजी सक्सेस के साथ साथ कुछ लोग कहते हैं कि उसूल भी होना ज़रूरी है, जैसे जॉन इब्राहिम ने कहीं कहा था कि देखो मैं चाहे जो भी करूं, मैं पान मसाले एड्स नहीं करूंगा, मेरा उसूल है वो, चाहे जितना भी पैसा ऑफर करें। सक्सेस के साथ आप भी ये रखते हो उसूल कुछ, और वो क्या उसूल है? भाई ये नहीं कभी उतरेगी, टर्बन कभी नहीं उतरेगी, पैसे की वजह से नहीं उतरेगी। अगर किसी ने बोला आपको बाल काटो रोल के लिए, नहीं, पॉसिबल नहीं भाई, पॉसिबल नहीं। रिस्पेक्ट दैट पाजी। अब तो घर से यही सीखा ना भाजी, अब किसी भी सरदार बंदे से पूछ लोगे नहीं करेगा वो। अभी पीछे कंट्रोवर्सीज हुई थी, दिलजीत पाजी ने तो कटवाए थोड़ी थे बाल, वो तो विग लगी थी, वो तो एक कैंची भी नहीं लगवाई उन्होंने सर पे। पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी कोई भी सरदार बंदा ऐसा नहीं करेगा, ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रख दो वहाँ पे, दे नेवर गोना डू दैट। और सेम ये जो पान मसाले टाइप, ये भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, भूखे मर जाएंगे सर, ये ऐसी चीज़ें नहीं। किरदार की बात है ना सर, लोग बोलते हैं कि आप पगड़ी को कहाँ के कहाँ ले गए, कहाँ की पगड़ी हमें यहाँ लेके आई है, पगड़ी की वजह से मैं यहाँ हूँ। अगर मैं सरदार ना होता, मेरी जगह कोई और होता 100%। ग्रेट एक्टर्स हैं मेरे से, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, हमें कहाँ काम मिलता है, इसकी वजह से मिला है, बिकॉज मैं सरदार हूँ, दैट्स व्हाई आई एम इन अ फिल्म। अगर मैं सरदार नहीं होता तो 100% कोई ना कोई और होता यहाँ पे, एक गारंटी है। फरदीन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सालों से उनको जानता हूँ, बहुत उतार चढ़ाव उन्होंने भी देखा है लाइफ में। उन्होंने कभी कुछ चीज़ ऐसी कही आपसे जिससे आपने कहा थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट फरदीन, क्योंकि ये मेरे लाइफ में भी वैल्यू ऐड करता है? हाजी यार, सच में अगर मतलब हम एक 2-3 दिन से यही कर रहे हैं कि अगर वोटिंग करो ना सभी जने, मतलब हमारे से सबसे बेस्ट कौन है, इवन इंक्लूडिंग अक्षय पाजी एज वेल, तापसी, एवरीवन, मतलब फरदीन पाजी नंबर 1 आएंगे, वोटिंग सबसे ज़्यादा इनको होगी। मतलब इतने प्यारे इंसान हैं वो, मतलब आप सोच नहीं सकते भाजी। ऑब्वियसली बड़े भाइयों की तरह हैं, मतलब हमें छोटे भाइयों की तरह रखा उन्होंने, हमने वर्कआउट इकट्ठे किया, उन्होंने बातें बोली मेरे को कि अम्मी डोंट वेस्ट योर टाइम इन दोज थिंग्स, डोंट डू मच पार्टीज, डोंट डू दीज थिंग्स, मतलब जो बुरी चीज़ें हैं वो पी, तू मतलब टाइम वेस्ट मत करना, भी अपने आप पे मेहनत करो, अपने आप को टाइम दो। और वो मतलब जेन्युइनली ऐसा लगता है ना, बंदा दिल से बोल रहा था। तो अच्छा आदमी है, बहुत प्यारा भाजी, मैंने बड़े भाई की तरह ओवरलुक कर रहे थे कि ये मत करो। भाजी जेन्युइनली प्यार करते हैं वो, आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं, और मतलब कंजर्वेटिव अपने आप में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब 24/7 बोलते ही रहते हैं लोगों को, मतलब जब उनको लगता है कि इसको मेरे को बात बोलनी चाहिए और वो बोलते हैं, और बहुत मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली चलते हैं अपना, और टाइम टेबल है, स्केड्यूल अपना अकॉर्डिंगली, सो उनको जो चीज़ सही लगती है वो बोलते हैं मुंह पे, अच्छा लगता है। पाजी 15 साल में अगर आपने ज़िंदगी से कुछ सीखा है, 2 चीज़ें जो आप, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ बट आप मुझे बताओ तो मैं सीखूं, वो क्या होगा? इन लोग को क्या बताओगे? भाई ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़, एक ही चीज़ है दुनिया में, सिर्फ ईमानदारी,
किसी भी वर्ग में लगा लो आप, चाहे वो काम के साथ है, चाहे वो किसी रिलेशन के साथ है, दोस्त के साथ है, माँ बाप के साथ है, अपनी वाइफ के साथ है। ईमानदारी से बड़ी चीज़, ईमानदारी और रिस्पेक्ट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में, कुछ भी नहीं है भाजी। मैं बड़े भाइयों को, जितने भी दोस्त हैं मेरे बड़े भाई हैं, मैं सबको पाऊँ मतलब पैरियां थलाना सारा, मेरे मन दे कोई गल नहीं, किसी के प्रति कोई गल नहीं, अगर है और फिर वो मुँह ते, जब मेरे को नई चीज़ सही लगती मैं बोल देता हूँ भाजी, वो चाहे कोई भी बंदा हो। और मैं दिल में नहीं रखता भाजी, बहुत कम चीज़ें दिल में रखता हूँ, और वो भी जो मेरे को लगता है भी किसी को हर्ट ना करे, तो वो मैं दिल में रख लेता हूँ, भी चल छोड़ यार, लेट इट बी। कभी कभार बोला आपने चीज़ सामने से जिसको हर्ट हुआ है सुनकर, क्योंकि आप सच्चाई बोल रहे थे? काफ़ी बार होता है भाजी, मोस्टली हो जाता है, कई लोगों को सच कम लोगों को बचता है कई कभार। और वैसे मैं पब्लिकली नहीं बोलता उनको, अगर मेरा किसी के साथ पर्सनल मसला है तो मैं पर्सनल फ़ोन करके या मैसेज करके बोल देता हूँ। तो लेकिन है नहीं ऐसा कोई दुनिया में कि मेरा किसी के साथ मसला चल रहा हो, मेरा मतलब सबके साथ बहुत अच्छा है रिलेशन। जैसे मतलब दिलजीत भाजी ने एक इंटरव्यू में बात बोली थी, सबसे बेस्ट चीज़ फॉरगिवनेस है भाजी। अगर आपका किसी के साथ है भी तो मतलब छोड़ो उस मसले को, और उसके बाद आप बहुत रिलैक्स फील करोगे भाजी, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है बंदा। और मैं भी भाई पब्लिकली माफ़ी मांगता हूँ किसी का दिल दुखाया हो कभी, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे को पता नहीं। तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो? जी, बनने की कोशिश करता हूँ भाई, मतलब ऊपर वाले से बात करते हो आप? ट्राई करता हूँ भाई, ट्राई करते हैं। और मेरा भाई यही मानना है, आप किसी भी धर्म से हो, मतलब सबसे बड़ी इंसानियत होती है, और सबसे बड़ी बात है आप किसी के धर्म से हो, बस उस परमात्मा का नाम लेना ज़रूरी है भाई, उसका नाम लेना ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दुनिया में। सो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है परमात्मा की उसका तो उसकी वडियाई करनी और उसकी प्रेस करनी, इससे अच्छा है ही कुछ नहीं दुनिया में। मतलब आप करके देखो सारी चीज़ें शॉर्ट ऐसे, और मतलब एक सर्टेन यहाँ पे आए हैं भाजी, कुछ भी चीज़ ये चुटकी बीमारी है उसकी वजह से हुई है। और अपने आप को हमेशा आप लोग हमेशा अपने आप को मतलब बेस्ट मानो। एक पॉडकास्ट कर रहा था बंदा, मैं सुन रहा था भाजी, वो बंदा बोला, वो किसी कैंसर हॉस्पिटल में नर्स था, मेल नर्स था बेसिकली। तो वो बोला सामने वाले इंटरव्यू वाले बंदे को, सर आप ऐसे सर पे ऐसे खुजाओ। वो बंदा बोला भी खुजा दिया, इसमें क्या? कहता कितने लाख लोगों की ये ख्वाहिश है, ये सपना ही है अपने हाथ से सर पे खाज करना, जिन लोगों के हाथ भी नहीं, जो इतने इतने पेशेंट हैं वो यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो ब्लड आ जाएगा। और कितने लोग हैं जो मतलब पोलियो की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से उनकी मतलब लेग्स काम नहीं कर रही, और सामने बंदा भाग रहा है और वो व्हील चेयर पर बैठे हुए बोल रहे हैं ऐसे पकड़ के हाथ कस के, अगर मेरी टांगें होती ना उनको भाग के दिखाता मैं, इनको मैं रनिंग करके दिखाता भी कैसे करते हैं। अगर परमात्मा ने आपके हाथ पांव सलामत दिए हुए हैं ना, इससे बड़ी अमीरी कोई नहीं, सो इससे बड़ी जायदाद ही कोई नहीं। आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो मतलब अपनी सेहत का ध्यान, अपने लव्ड वन जो मतलब इर्द गिर्द रहते हैं आपकी फैमिली, उसकी टेक केयर करो, नीडी की हेल्प करो, करके देखो बहुत मज़ा आएगा, स्वाद आएगा ज़िंदगी में, बहुत मज़े आएंगे। अंगार मोमेंट, फायर वाला, सोनम बाजवा, ये नाम कहता हूं, क्या आता है आपके जहन में? वो सबसे बेस्ट है, मतलब एक्ट्रेस, दोस्त, सब मतलब सब कुछ में। दो एक्ट्रेस भी बहुत मतलब बाकमाल है, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है अपने आप पे, और शी इज़ द बेस्ट। सरगुन मेहता, वो भी दोस्त है, मतलब बहुत प्यारी पुरानी दोस्त। विकी कौशल, भरा वड्डा मैं बोलूं बहुत से लोगों को आप दोनों की केमिस्ट्री ज्यादा पसंद आई। नहीं, वो बड़ा वीरा हंडा बहुत प्यारा बंदा है। तृप्ति भी बहुत प्यारी कुड़ी है यार, बहुत मतलब। उसके बाद मतलब हमने पहले शूट की थी फिल्म, और उसके बाद एनिमल रिलीज होगी, और उसके बाद थोड़ा सा पैच वर्क था, तो ऐसा लाइक एनिमल बहुत बड़ी चीज़ थी यार, बहुत बड़ी फिल्म थी, है ना। ऐसे नहीं कि पैसे कमाए और तो बड़ी होगी, वैसे ही मतलब बहुत लोगों ने देखी और बहुत प्रेज की। 3 मतलब मैंने यार सुबह 7 बजे वाला शो देखा, जिंदगी में ना देखूँ, खुद का भी ना कभी देखूँ मैं। 7 बजे मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ भाजी, तो मतलब ऑब्वियसली लोग भी थे, अकेला मैं नहीं था, कितने लोग थे, हाउसफुल था वो सुबह 7 बजे वाला शो भी। और उसके बाद मैं तृप्ति के साथ काम किया, और वो और भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो गई, और ज़्यादा प्यारी होगी पहले से भी। और विक्की भाजी प्रा आया, सर यही तो कमाया, बस दोस्त बन गए, अच्छे भाई मिल गए, और क्या है। कतरीना भाभी से मिले कि नहीं आप? भाभी से मिल रहे हैं, हाँ जी। स्क्रीनिंग थी उस दिन, मिले, काफ़ी टाइम बैठे रहे रात को। उसके बाद बिकॉज अमृत भाजी के घर पे डिनर था, तो वहाँ पे भी आए थे भाभी जी सारे, मतलब प्यारे लोग हैं यार सारे। और फैमिली बहुत अच्छी है, कौशल पूरी फैमिली। श्याम जी, सबसे पहले मैं श्याम जी को मिला हूँ,
तो बिकॉज उनके साथ मैंने काम किया है, एक फिल्म में छोटा सा एक्शन सीक्वेंस था, उन्होंने शूट किया था और बहुत ही प्यारे इंसान है। तो सर मतलब वो छवि ऑब्वियसली विकी बाजी उनके बेटे हैं, तो ऑब्वियसली वो इतने नेक दिल इंसान हैं, तो आगे फैमिली तो प्यारी होगी ना। पॉजिटिविटी है वो सारा, मतलब परिवार ही एक मतलब सारी मतलब एक जिमें बंडल ऑफ जॉय टाइप, सारे प्यारे बंदे हैं। आखिरी गिप्पी पाजी। गिप्पी पाजी वड्डे वीर है जी, और अभी हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। पंजाब में तो मैं सबसे छोटा हूँ जी, जो मतलब ये सुपर हिट मोस्टली मतलब सुपर हिट फिल्में कर रहे हैं। कोई एक आध बंदा होगा छोटा होगा जो मेरे से, बाकी ऑलमोस्ट सारे बड़े ही हैं और बहुत प्यार से काम कर रहे हैं सारे। और पंजाबी म्यूज़िक इतना बड़ा जा रहा है तो मैं तो बहुत खुश हूँ, चाहे वो करण औजला के गाने हैं, चाहे एपी के गाने हैं, शुभ के गाने हैं, सिद्धू मूसेवाला वाज वन ऑफ द बेस्ट, दिलजीत बाजी, और कौन चल रहा है नए, जितने भी हैं छोटे भाई बड़े भाई सब अच्छे रल मिल के काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और अच्छा काम करेंगे और फिल्में भी करेंगे। पाजी परफॉर्मर तो आप बहुत अच्छे ही जी, आप मानो या ना मानो, सिंगर, एक्टर, पर जब भी मैं मानता हूँ अच्छा ही। हाँ, पर मुझे मालूम है कि आप और भी बेहतर करना चाहते हैं, 100% करूँगा जी 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 जी, हर बंदे को करना चाहिए, हर बंदे को। पर जब भी मैं आपके पर्सनल वीडियोस देखता हूँ, जी। मैंने देखा कि एक स्क्रीनिंग हो रहा था जहाँ पे आप एक लड़के के साथ थे, वो लड़का कुछ ऐसे कर रहा था, आज तो कल ही था, हाँ, बच्चा था, बीट बॉक्सिंग करता था वो। हाँ, और आप कितना इंपॉर्टेंस उनको दे रहे थे। नहीं, मुझे आपकी बच्चा अच्छाई इतना बहुत नहीं लगती है, एंड आई रियली वांटेड टू चैट विद यू। नहीं तो भाई नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये इसमें। थैंक यू पाजी, थैंक थैंक यू फॉर बीइंग यू, थैंक यू सो मच।